ये कहानी एक एलियन लड़की की है जो पृथ्वी पर घूमने आई थी और वहीं पर वो फंसी रह जाती है। लेकिन उसको अपने घर जाने के लिए अपने डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो एक अमीर लड़के के पास फंस गया है। इस वाली सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है। अगर आपको इसके और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहें। एटमॉस्फेयर से एक यूएफओ ज़मीन की तरफ उतर रहा है। देर रात का समय हो रहा है। वो यूएफओ जंगली इलाके में जाकर उतर जाता है और एक अमीर बिजनेसमैन लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था। और जैसे ही उसकी नज़र यूएफओ पर पड़ती है तो वो अपनी गाड़ी का बैलेंस खो बैठता है और उसकी गाड़ी नीचे खाई में जाकर गिर जाती है। जैसे तैसे करके वो लड़का अपनी गाड़ी से इंजर्ड हालत में निकलता है और अपनी गाड़ी से दूर एक जगह पर जाकर बेहोश हो जाता है। और इतने में ही जहाँ पर यूएफओ लैंड हुआ था वहाँ से एक एलियन निकलती है और उसे अपने सामने एक इंसान घायल सिचुएशन में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो एलियन लड़की उस बिजनेसमैन लड़के के पास जाती है और उसके हार्मोन से अट्रैक्ट होकर अपना हाथ उसकी छाती पर लगाती है और उसकी इंजरी को ठीक कर देती है। पर इतने में ही उस गाड़ी से पेट्रोल लीक होने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इन्हीं सब चक्कर में वो एलियन लड़की पास वाले तालाब में जाकर गिर जाती है और उसी वक्त उसके गले में लटका डिवाइस टूटकर उस लड़के के हाथ में गिर जाता है। और इस डिवाइस की मदद से वो एलियन लड़की अपने यूएफओ को सिग्नल भेजकर बुला सकती थी। इसके बाद वो लड़का कोमा में चला जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने घर के बिस्तर पर होता है। उसका डॉक्टर आकर पूछता है कि उसके साथ हुआ क्या था और ये डॉक्टर उसके बचपन का दोस्त भी है। लेकिन फ़िलहाल उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है। इस बिजनेसमैन लड़के का नाम फैंग लैंड है। और वहीं दूसरी तरफ उस एलियन लड़की को भी होश आ जाता है और वो पानी से बाहर निकल आती है। पास ही में एक अपाहिज बुढ़ा मछलियां पकड़ रहा था और जब उसने लड़की की हरकतें देखी तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो लड़की अपनी गर्दन को गोल गोल घुमा रही थी। ये देखकर बूढ़े की फट जाती है और वो उसी टाइम व्हील चेयर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लड़की उस व्हील चेयर पर बैठ जाती है और एक छोटे से कछुए को देखती है जो कि उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब वो एलियन लड़की तालाब में गिरी थी तो उसके किसी हिस्से को एक कछुए ने खा लिया था और इसी वजह से वो एक कछुए की बॉडी में फंस गया। फिर वो दोनों पृथ्वी से जाने के लिए अपने डिवाइस का इस्तेमाल करने की सोचते हैं पर तभी वो देखते हैं कि उनका डिवाइस तो उनके पास है ही नहीं। लड़की को एहसास होता है कि उसका डिवाइस उस टाइम खो गया होगा जब वो उस घायल लड़के की मदद कर रही थी। हालांकि उसको लड़के का चेहरा तो याद नहीं है लेकिन उसने उसकी बॉडी को छू लिया था, इसी वजह से वो उसको छूकर पहचान लेगी। अब इस लड़की का काम है उस लड़के को ढूंढकर अपना डिवाइस हासिल करना और अपने घर जाना। वहीं पर वो लड़का फैंग रेडी होकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है पर तभी उसका मैनेजर आकर बताता है कि जिन लड़कियों के साथ उसने ब्रेकअप कर लिया था वो सभी लड़कियां इकट्ठी हो चुकी हैं और उसके ऑफिस के सामने हंगामा कर रही हैं। वो चाहती हैं कि फैंग उनमें से किसी एक के साथ शादी कर ले। फैंग एक बिजनेस माइंडेड लड़का है और उसको अच्छी तरह से पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और अपने ऑफिस में जाकर सभी गर्लफ्रेंड को एक एक करके अपने पास बुलाता है और वो हर एक लड़की को उसकी ज़रूरत के हिसाब से खरीद लेता है। मतलब उनको अलग अलग तरह के लालच देता है और उनको रास्ते से हटा देता है। फिर वो सभी लड़कियां एक होकर मीडिया के सामने जाती हैं और बताती हैं कि उनके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया था, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने फैंग के खिलाफ ये मोर्चा खोला था। लेकिन अब उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढने की बात करता है तो फैंग मना कर देता है। फिर वो एक्सीडेंट के रियल रीज़न का पता करने की कोशिश करता है लेकिन उनको अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। फिर वो मैनेजर उस डिवाइस को दिखाता है जो उनको फैंग की बेहोशी वाली हालत में उसके हाथ पर पड़ा मिला था। फैंग को समझ नहीं आता कि ये क्या है, इसलिए वो उसको जांच के लिए भेज देता है। वहीं कुबरी उस एलियन लड़की को उल्हाने दे रहा होता है क्योंकि उसकी मदद करने की वजह से वो लोग अब पृथ्वी पर फंस गए हैं। लेकिन वो लड़की भी खाली नहीं बैठी है। वो उस लड़के की ड्राइंग बनाकर उसको ढूंढने का फैसला करती है। हालांकि वो ड्राइंग कुछ अच्छी तो नहीं
होती और वो एक सस्ता सा साइतामा बना देती है। उसे शक्ल तो याद नहीं है, पर वो उसकी बॉडी की वजह से ज़रूर पहचान लेगी, लेकिन उससे पहले उसको अपना हुलिया भी चेंज करना है। इसलिए वो एक मॉल में जाती है और अपनी पावर से अलग अलग तरह की ड्रेस ट्राई करने लगती है। फिर उसको एक वेडिंग ड्रेस मिल जाती है तो वो उसी को पहन लेती है। लेकिन वहाँ की केयर टेकर जब उसको ऐसा करते हुए देखती है तो उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो फ्री फंड में ही ड्रेस को ट्राई कर रही थी। अपने पीछे इंसानों को पड़ा देख वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और एक रोड के बीच में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों को देखकर उसको कल रात वाली बात याद आती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम को फ्रीज कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसको ये सब करते हुए फैंग देख लेता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके सामने हुआ क्या। और जब वो अपने घर जाता है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करता है, लेकिन उसके डॉक्टर का कहना है कि उसकी माँ की मृत्यु एक आंधी तूफान वाली बारिश में हुई थी और जब भी बारिश या आंधी आती है तो उसका ट्रॉमा एक्टिवेट हो जाता है और उसका दिमाग तरह तरह के इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। और जो भी रोड के बीच में हुआ वो शायद उसका इल्यूजन ही होगा या फिर ऐसा उसके वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है। इतना बताकर डॉक्टर फैंग के मन में उठे सवालों को शांत करता है। वो एलियन लड़की फैंग को ढूंढते हुए एक रेस्टोरेंट के पास आ जाती है जहां पर पार्टी चल रही होती है। वहां पर कुछ मस्कुलर लड़के भी आए हुए थे और ये पार्टी उन्हीं के लिए रखी गई थी। अंदर जाकर एलियन लड़की सभी लड़कों की छाती पर हाथ लगाकर उनकी जांच करती है, लेकिन कोई भी उसकी जांच में खरा नहीं उतरता। जबकि वो मस्कुलर लड़के उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की अकेली है और उनकी रात रंगीन हो सकती है। पर तभी वो लड़के उस छोटे कछुए को देखने की एक्साइटमेंट में उस पर शराब गिरा देते हैं और इन्हीं सबसे गुस्सा होकर वो लड़की उन सबको धमका देती है। फिर उसकी नज़र पास ही में बैठे एक लड़के पर जाती है जो कि गिटार बजा रहा होता है। लड़की उसको छूने जा ही रही थी कि तभी उस गिटार वाले लड़के के पास फैंग का कॉल आ जाता है और उसने इस लड़के को पेंटिंग बनाने के लिए कैद में रखा हुआ है, क्योंकि वो आर्ट एग्जीबिशन में उसकी बनाई पेंटिंग दिखाना चाहता है। गिटार वाला लड़का बहाना बनाता है कि वो स्टूडियो में बैठकर पेंटिंग बना रहा है, लेकिन मैनेजर आकर उसको पकड़ लेता है और उसको ले जाने लगता है। जब लड़की उसको जाते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस रेस्टोरेंट की ओनर उस लड़की को पकड़ लेती है और अपने बिल के पैसे मांगती है, क्योंकि लड़की ने काफ़ी सारी महंगी महंगी दारू पी ली थी और साथ में उन लड़कों को भी पिलाई थी। लेकिन लड़की के पास तो कोई पैसे है ही नहीं और ज़्यादा दारू पीने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो वो ओनर लड़की को अपने घर ले जाती है। सुबह हो जाने पर ओनर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके महंगे कपड़े देखकर सोचने लगती है कि वो तो किसी अमीर खानदान की लड़की होगी जो पानी की तरह पैसे बहाती है, इसीलिए उसे लगता है कि इससे काफ़ी सारे पैसे निकलवा सकती है। लड़की होश में आ जाती है तो ओनर उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और किसकी बेटी है, लेकिन उसकी ऊट पटांग बातें ओनर के सर के ऊपर से निकल जाती हैं और उसे लड़की पर शक होने लगता है। वो साफ साफ पूछती है कि वो अमीर है या नहीं, लेकिन लड़की का कहना है कि वो तो एक खोई हुई अबला है और किसी को ढूंढ रही है। ये सुनते ही ओनर के सारे सपने टूट जाते हैं और वो लड़की से अपने पैसे मांगने लगती है। तो वो लड़की अपनी घड़ी देकर वहाँ से जाने लगती है तो ओनर उसको जाते हुए देख प्लान बनाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो गया है और अब उसकी भरपाई करने वाला भी कोई नहीं है। उसको रोते हुए देखकर लड़की को एहसास होता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है और वो औरत काफ़ी दुखी है। इसीलिए लड़की उसकी मदद करने का वादा करती है कि वो जो कहेगी वो लड़की कर देगी। अब ओनर तो चाहती ही यही है, इसलिए वो फटाक से उठती है और लड़की को डिलीवरी गर्ल बना देती है। साथ में ओनर उसको एक नाम भी दे देती है, क्योंकि उसका एलियन नाम तो कुछ ज़्यादा ही अजीब था और जो कोई सुनता वो उसको बस पागल ही समझता। इसलिए ओनर उस लड़की को चाय जायो की नाम दे देती है। हालांकि ये चाय उसी का सरनेम है, इसलिए वो लड़की को अपना सरनेम यूज करने को अलाव कर देती है
ओनर की नज़रों में फ्रेंडशिप और बिजनेस दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जायोकी की बात अलग है, इसलिए ओनर उसके साथ एक फ्रेंड जैसा बिहेव करती है। फिर ओनर उसको एक कस्टमर के यहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए भेज देती है और जब रास्ते में वो गाड़ियों को देखती है तो डर जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसको ऐसा करते हुए फैंग फिर से देख लेता है जो रास्ते से जा रहा था। वो फिर से उसको इल्यूजन समझकर भूल जाता है और अपने मैनेजर को कहता है कि उस आर्टिस्ट को स्टूडियो में कैद रखा जाए क्योंकि आर्ट एग्जीबिशन नज़दीक है, इसलिए उस पर काम जल्दी से ख़त्म करने का ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। और वहीं पर जायोकी डिलीवरी लेकर आ जाती है और ये उसी आर्टिस्ट का ऑर्डर था जो स्टूडियो में बैठकर पेंटिंग बना रहा था। हालांकि वहाँ खड़े गार्ड उसको अंदर जाने से रोक देते हैं, लेकिन वो गिटार वाला बंदा यानी कि आर्टिस्ट फैंग ली उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर उसके कपड़े निकालकर खुद पहन लेता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए और किसी को शक ना हो। वो आर्टिस्ट ली वहाँ से भाग जाने में जायोकी की मदद मांगता है और जायोकी भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। कपड़े बदलने के बाद आर्टिस्ट वहाँ से निकल जाता है और उसी टाइम फैंग भी अपने मैनेजर के साथ वहाँ पर आ जाता है और आर्टिस्ट ली की जगह पर एक लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। फैंग जायोकी से पूछने की कोशिश करता है कि ली कहाँ पर भाग गया है, लेकिन जायोकी कुछ भी बताने से मना कर देती है और उनको धोखा देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं करते क्योंकि फूड डिलीवरी वाले पैकेट पर उनके रेस्टोरेंट का पता लिखा हुआ है, इसलिए वो उस जगह का पता लगाएंगे तो ये लड़की भी उनको आसानी से मिल जाएगी। जायोकी जब रेस्टोरेंट पर वापस आती है तो देखती है कि ली ने उसकी ड्रेस पहले से ही वहाँ पर रख दी है क्योंकि उसे तो बस वहाँ से निकलना था। जायोकी अपनी ड्रेस वापस से पहनती है और बाकी के ऑर्डर देने चली जाती है और जब शाम को वो रेस्टोरेंट वापस आती है तो देखती है कि उसी बिजनेसमैन लड़के ने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है जिसने ली को कैद में रखा हुआ था। फैंग चाहता है कि जायोकी उसके लिए रात का डिनर बनाए और फिर वो ली के बारे में उससे जानकारी मांगेगा, लेकिन जायोकी काम करने से मना कर देती है, जिस पर वो ओनर लेडी उस पर पार्ट टाइम करने का दबाव बनाती है। तो जायोकी ओवर टाइम करने के लिए मान जाती है और वो ना चाहते हुए भी फैंग के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता नहीं और उसका साथी कुबरी भी होश में नहीं है जो वो उसकी मदद कर पाता क्योंकि उस पर दारू गिर गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया था। जायोकी जैसे तैसे करके खाना बनाने लगती है जिसमें उससे काफ़ी सारी गलतियां भी होती हैं और अचानक से उसकी कढ़ाई में आग लग जाती है तो फैंग उसकी मदद करने आता है और अपनी शर्ट उतारकर आग बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी जायोकी को वही एहसास होता है जो उसे उस रात को हुआ था। उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी छाती पर उसने हाथ लगाया था। अब तो जायोकी ने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसके पास उसका डिवाइस है। तो क्या जायोकी अब अपने घर जा पाएगी और उसे कैसे पता चलेगा कि उसका डिवाइस उसी लड़के के पास है? वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।